हमारे सामने सावित्रीबाई फुले। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला दुर्ग में आज प्रशिक्षणार्थियों की सामूहिक प्रस्तुति हो रही है, जिसमें उन्हें कोई महिला कैरेक्टर बनकर आने कहा गया है। जिसमें पहली प्रस्तुति थी रानी लक्ष्मीबाई की और दूसरी प्रस्तुति है सावित्रीबाई फुले। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं श्रीमती राजश्री डोंगरे, पूर्व माध्यमिक शाला बटर, ब्लॉक पाटन से आई हूँ। मैम जी का एक कहना था कि कल कोई ना कोई कुछ गेटअप में आए, तो मैं ये मैडम जी का मन और मान रखने के लिए ये की हूँ, क्योंकि जब आप सोच सकते हैं कि जब हम लोग क्लास में कुछ गतिविधि, स्कूल में कुछ गतिविधि कराते हैं और बच्चों को कुछ प्रिपेयर करके आने के लिए कहते हैं, तो सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। होता है ना ऐसा? तो मेरे को भी लगा कि शायद कौन आएगा कौन नहीं आएगा। चलो मैं चलती हूँ अपनी क्लास को रोचक बनाने के लिए। ये हमारी ट्रेनिंग है, हमारा प्रशिक्षण है, तो इसको रोचक कैसे बनाया जाए हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगा कि मेरे को ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए, इसलिए मैं इस गेटअप में मैडम लोग को मान रखने के लिए आई हूँ। तो आज मैंने इस गेटअप को इसलिए चुना क्योंकि सावित्रीबाई फुले मेरी हमेशा से आदर्श रही है और वो पहली भारत की महिला शिक्षिका के नाम से जानी जाती है और उन्होंने बालिका शिक्षा की ज्योति जगाई। बालिका शिक्षा के लिए इतने काम किए, इसलिए ही उसे क्रांति ज्योति के नाम से भी सम्मानित किया गया है और उनको इस नाम से जाना जाता है। आइए मैं उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। उनके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानते हैं, जैसे व्हाट्सएप में पढ़ते हैं या कुछ ऐसा, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था एक गांव में। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया जब पूरा भारत सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था और बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। और उस समय में कुछ सम्राट परिवार ही जो उच्च वर्ग के थे उन्हीं लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय में सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो बालिका शिक्षा की बात ही नहीं थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले एक ऐसी बालिका थी जो हमेशा से ही शिक्षा के प्रति रुचि रखती थी, जागरूक थी। उन्होंने मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें देखा मैंने कि वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी शिक्षित बनूंगी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो उनके पिताजी क्या जवाब देते हैं सुन के मैं हैरान रह गई। उनके पिताजी ये कहते हैं, उस समय में इतना भ्रम फैला हुआ था शिक्षा, बालिका शिक्षा के प्रति। उस समय में भ्रम ये था, कहा जाता है कि अगर तुम शिक्षा ग्रहण करोगी, लड़कियां शिक्षित बनेगी, स्कूल जाएगी, तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, ये भ्रम था। और तो और जब तुम्हारी शादी होगी तो पति की भी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सावित्रीबाई अवाक रह गई कि ऐसा भी हो सकता है। तो उनके पिताजी ने कहा हाँ बेटा ऐसा होता है। तो सावित्रीबाई निरुत्तर हो गई, चुप रह गई, फिर भी रोने लगी, पिताजी मुझे तो पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन धर्म के आगे खड़ा नहीं हो सकता। ये धर्म में नहीं है कि बालिकाएं शिक्षित बने। फिर उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में 12 वर्ष के युवक ज्योतिबा फुले से हुआ और वो जब शादी होकर अपने घर आई तो ज्योतिबा फुले का उनको साथ मिला। ऐसा लगा उनको कि जैसे उनके सपनों को उड़ान मिल गई। और ज्योतिबा फुले वो एक भारत को मतलब सशक्त करना चाहते थे। समाज की जो कुरीतियां थी वो मिटाना चाहते थे। वो भी अपने एक स्तर पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने शिक्षा को माध्यम चुना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए शिक्षा को माध्यम चुना। तो सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं
हर संभव आपका साथ दूंगी। तो एक बार की बात है, सावित्री बाई अपने घरेलू कार्यों में लगी रहती है। ज्योतिबा फुले उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम पूरा जिंदगी भर यही सब करती रहोगी? तो सावित्री बाई फुले थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है तो और क्या करूं? तो बोले तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ाई करने का? तो बोलती है कि समानता है क्या? हमारे भारत में समानता है क्या जो मैं पढ़ाई करूं? बालिकाओं को पढ़ाई कराई जाती है क्या? तो वो ज्योतिबा फुले कहते हैं समानता का अर्थ तुम जानती हो? तो वो बोलती है मैं सब जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर बालिकाओं को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, और वो जो उनके पिताजी ने उनको भ्रम बताया था वो कहती है। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं ऐसा नहीं है, अगर तुम पढ़ोगी तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो और तो वो कहती है कि मैं कहाँ पढ़ने जाऊँ? तो वो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अगर बालिकाओं के लिए अलग स्कूल हो तो जो सावित्री बाई फुले कहती है कि ऐसा कैसा संभव है कि बालिकाओं के लिए स्कूल होगा, फिर उसमें पढ़ाएगा कौन? तो ज्योतिबा फुले कहते हैं तुम पढ़ाओगी। तो उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन फिर भी बोलती है मैं पढ़ाऊंगी, कैसे? तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम उन बालिकाओं को पढ़ाओगी। इस प्रकार से पहला स्कूल खुलता है बालिकाओं के लिए पुणे में 1848 में। और यहाँ पर मैं एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगी। सावित्री बाई फुले का बहुत मजबूती से साथ दिया फातिमा शेख ने। उन्होंने उनका साथ दिया जब ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे थे लोगों को, तो उनको तिरस्कार मिला, उनको गांव से निकाल दिया गया। जब वो गांव से निकले तो और लेकिन वो शिक्षा की अलग को बंद नहीं करना चाहते थे, और जब वो गांव से निकले तो फिर प्रश्न था कि हम स्कूल कहाँ खोले। तो वो जो पहला स्कूल खोला तो वो जमीन मिली फातिमा शेख की। उस्मान शेख और फातिमा शेख भाई बहन थे, उन्होंने उनको मदद की। और जब सावित्री बाई फुले स्कूल में नहीं होती थी तो फातिमा शेख उनके कार्यों को आगे बढ़ाती थी। इस प्रकार से बालिका शिक्षा को आगे गति मिली। और बालिका शिक्षा ही नहीं, उन्होंने फिर विधवाओं का भी उत्थान किया और सती प्रथा का अंत करने में उनकी काफी योगदान है। बाल विवाह न करना, इस तरीके से बहुत से उन्होंने काम किए सावित्री बाई फुले ने, और इसीलिए उन्हें क्रांति ज्योति के नाम से जाना जाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर इसीलिए उनके कारण ही खड़ी हूँ और उनकी क्रांति ज्योति को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा एक रास्ता निकाल के आगे बढ़ी हुई। धन्यवाद सर।